आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आज माता तुलसी का विवाह दिवस है और माँ तुलसी के विवाह दिवस पे एकादशी के व्रत से आप सभी को खूब खूब आभार। सबका जीवन मंगलमय हो। माता से प्रार्थना कि सभी के जीवन में दिव्यानंद, दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान की वर्षा करें। और इस आनंद में आज का स्वाध्याय कि हे परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ तुलसी, हे कृष्ण भगवान, आपको प्रणाम, आपका वाहन, आप जो हमें सिखाना चाहते हैं, जो लर्निंग कराना चाहते हैं। आज दिन भर में हमारे जीवन में जो भी कष्ट परेशानियाँ आई और उसके लिए हमें रास्ता दिखाएं, आज के स्वाध्याय से आपको प्रणाम। आज का टॉपिक है चिंतन और चारित्र का समन्वय। जो हमारा चिंतन है यानी थॉट और जो हमारा कैरेक्टर है, और दोनों का समन्वय कैसे हो, दोनों आपस में बैलेंस में कैसे चले, और दोनों का जब समन्वय हो जाता है, जब हमारा चारित्र और चिंतन एक हो जाता है, तब जाके हमारे व्यक्तित्व में, हमारी पर्सनालिटी में एक अलग ही निखार आती है। जब हम बोलेंगे भी वही जो कि हमारे आचरण में होगा। जब हम यहाँ से ना बोल के सीधे यहाँ से बोलेंगे और यहाँ से तब बोलेंगे जो हमारे कैरेक्टर में होगा, तो तब हमें बोलने के लिए किसी चीज़ को पढ़ना नहीं पड़ेगा और वो जो हम बोलेंगे वो सीधे उस आवाज़ में प्राण होगा। प्राण यानी उसको सुनकर लगेगा कि हाँ, मतलब ऐसा करने के लिए लोग प्रेरित होंगे। और बोलने को बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन जब सिर्फ बोलेंगे और करेंगे नहीं तो उसमें प्राण नहीं होता है, उससे हम प्रभावित नहीं होते हैं। तो गुरुदेव जी क्या सिखाना चाहते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा कहना और करना, हमारा कहना और हमारा आचरण दोनों एक जैसा हो जाए। कहते हैं ना, जैसे हम हैं शीशे में वैसे ही दिखें तो कितना मज़ा आ जाए। और अगर हम हैं सही और शीशा पे कालिख लगा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना, देखने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो हम जो बोले वही हमारे आचरण में, हमारे आचरण को पहले हम ठीक करें। तो आइए पढ़ते हैं गुरुदेव क्या कहते हैं। अपने दोष दूसरों पर थोपने से कुछ काम न चलेगा। हमारी शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलताओं के लिए दूसरे उत्तरदायित्व नहीं, वरन हम स्वयं ही हैं। दूसरे व्यक्तियों, परिस्थितियों एवं प्रारब्ध भोगों का भी प्रभाव होता है, पर 3/4 जीवन तो हमारे आज के दृष्टिकोण एवं कर्तव्य का ही प्रतिफल होता है। अपने को सुधारने का काम हाथ में लेकर हम अपनी शारीरिक और मानसिक परेशानियों को आसानी से हल कर सकते हैं। कितनी अच्छी और सरल लैंग्वेज में लिखा है गुरुजी ने कि किसी भी बाहर की परिस्थितियाँ या दूसरे लोग हमारे दुर्गुणों का कारण, दुर्बलताओं का कारण बाहरी परिस्थितियाँ नहीं है, बाहर के लोग नहीं है, दूसरे नहीं है। लेकिन आगे लिखते हैं गुरुजी कि होते हैं, कभी कभी होते हैं वो लोग भी, दूसरे व्यक्ति भी हमारे प्रारब्ध का कारण होते हैं, लेकिन 3/4 हम खुद होते हैं, 1/4 बाहर का कारण होता है। कहते हैं ना, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। और ये भी एक बुक है, ये भी एक पुस्तक है गुरुदेव की ही लिखी हुई, कि जब हमारी मन स्थिति सही रहती है तो बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, हम आनंद में ही रहते हैं। श्री राम जी तो 14 वर्ष वनवास में भी मुस्कुराते हुए ही सरलता के साथ इतने सारे स्ट्रगल किए, बहुत कुछ हुआ वहाँ पे, सबको पता है रामायण की कहानी। लेकिन उनमें जो धैर्य था, उनसे एक पेशेंस सीखने को मिलता है कि कितने धैर्य उनके चेहरे पे दिखता था हर वक्त, हर क्षण। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाहर की परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, अंदर का हमारा मन स्थिति बैलेंस में होना चाहिए, सम होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। तो गुरुदेव लिखते हैं कि यदि अपने को सुधारने का काम हम अपने हाथ में ले लें तो क्या होगा, मानसिक परेशानियों से या शारीरिक परेशानियों से हम आसानी से हल कर सकते हैं। हमारी जो मानसिक परेशानियां हैं, हमारी जो शारीरिक परेशानियां हैं, अब मैं मतलब हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, शरीर रूप में आए हैं, तो रोग शोक ये सब होगा ही होगा। ये कहना गलत है कि हम बहुत पूजा करते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत मनाते हैं ईश्वर को, फिर भी हमें इतना प्रताड़ित करते हैं ईश्वर, फिर भी हम इतना बीमार रहते हैं, फिर भी हम मानसिक रूप से परेशान रहते हैं।
ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर को बहुत मानते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। आपको भी परेशानी होगी, लेकिन उस विपरीत परिस्थितियों से, परेशानियों से लड़ने के लिए ईश्वर हमें शक्ति देंगे। अंतर केवल यही होता है ईश्वर में आस्था और विश्वास का, कि जब हम उन पे विश्वास करते हैं, उनको समर्पण कर देते हैं, तो वो हमें ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं हमारे भीतर आकर के, कि उस स्थिति से गुजरने के बाद पता चलता है कि वो हम ही थे जो ऐसी विशाल विकट परिस्थिति से बाहर निकल गए, और ये इतना बड़ा कमाल हमने कैसे कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी अपने ऊपर आश्चर्य करते हैं। हनुमान जी को पता ही नहीं था कि वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं, लंका जा सकते हैं और पूरी लंका को आग लगा सकते, पूरी लंका को उजाड़ सकते हैं और संजीवनी बूटी ला सकते हैं। ये सब उनको कहाँ पता था, लेकिन उनको पता नहीं था, लेकिन उनके अंदर समर्पण और प्रेम और श्रद्धा भाव था अपने श्री राम भगवान के प्रति। उनको हमेशा ध्यान में धर के अपना काम करते थे। और जब हम भी आज के वक्त में भी हम भी अगर प्रभु को ध्यान में करके काम करते हैं तो उस काम में सफलता निश्चित ही है। और फिर हमें उसके बाद आश्चर्य होता है। तो करने वाला, या कहते हैं ना, कराने वाला कोई और है, हम माध्यम बनते हैं। तो क्यों ना हम अपनी शारीरिक मानसिक परिस्थितियों को सुधारने का काम अपने हाथ में ले लें, और जितना जल्दी हम अपने आप को सुधारें। लग रहा है कि हमारे शरीर में कोई परेशानी है तो सुबह उठने का प्रयत्न करें, योग व्यायाम शुरू करें। मानसिक परेशानियां हैं, थोड़ा अपने आप को हंसाएं, खुद को हंसाना पड़ेगा। लोग आपको हंसाने के लिए नहीं मिलेंगे, खुद को हंसाइए, शीशे में देखिए, कहिए कि यार बहुत हो गया, अब हंस लेते हैं। ऐसे आपको बहुत ज़्यादा जब लग रहा है ना कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है, थोड़ा सा आइए, शीशे के पास खड़े होइए, बोलिए बस अब बहुत हो गया, लेट गो लेट गो लेट गो, और हाथ खोल के खूब ठहाके मार के हंसिए। आपकी जिम्मेदारी किसी और के हाथ में क्यों, आपकी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में क्यों। आप खूब हंसिए, खूब हंसिए, इतना हंसिए कि सारा का सारा एंजाइटी, सारा स्ट्रेस एक बार में ध्वस्त हो जाए। तो अपने मानसिक और शारीरिक रोगों को दूर करने का इलाज अपने ही हाथों में है। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि प्रभाव उनका नहीं पड़ता जो बकवास तो बहुत करते हैं पर स्वयं उस ढांचे में नहीं ढलते। जिन्होंने चिंतन और चारित्र का समन्वय अपने जीवन क्रम में किया है, उनकी सेवा साधना सदा फलती फूलती रहती है। अब पहले ही मैंने बोला कि केवल बोलने से नहीं होता है। कई लोग वैसी, जैसे 15 अगस्त आता है या फिर मतलब कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है, मान लीजिए दहेज प्रथा है, बोलने को किसी को बोला जाए तो नेता या कोई ऐसे बोल देंगे, इतनी लंबी चौड़ी भाषण दे देंगे। लेकिन ऐसा आप देखेंगे कि दहेज लेने के टाइम और विशाल खर्च करके शादी करने के टाइम, दिखावा करने के टाइम लोग किंचित मात्र पीछे नहीं हटेंगे, वही जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आप बोले वही जो कर सकते हैं, और आप बोले कम। मैं तो यही कहती हूँ कि बोलिए कम, करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। करने में बहुत शक्ति लगती है, बहुत उलाहना सहनी पड़ती है, गाली गलौज, उलाहना, और क्या बोलते हैं, मतलब समाज आपको अच्छा नहीं कहेगा जब आप क्रांतिकारी बन जाओगे। आज के डेट में भी क्रांतिकारी लोग हैं। किसके प्रति? आज भी हमारा देश गुलाम है। जैसे पहले क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद किया, उन्होंने कितने कोड़े सहे, कितने दुख सहे, भूखे रह रह के, शारीरिक परेशानियां, प्रताड़ित हुए बहुत। क्या आज हम स्वतंत्र हैं? एक बार सोचिएगा। जी नहीं। आज भी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। और आज की गुलामी क्या है? हमारे रूढ़िबद्ध विचारों की गुलामी। हम घर घर में, अपने मन में रूढ़िबद्ध अवधारणाओं से ग्रसित होकर, कुंठित होकर एक मानसिक रोग की तरफ जा रहे हैं। और ये रूढ़िबद्धता, ये परंपरा अगर ऐसे ही चलती रही, इस पे कोई क्रांतिकारी आकर के रोक नहीं लगाएगा, तो घर घर में एक मानसिक रोगी दिखता नजर आएगा। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, और आप लोग महसूस कर सकते हैं। तो आज की डेट में वैसे क्रांतिकारी की ज़रूरत है कि
आज की डेट में शारीरिक पीड़ा मिलेगी कि नहीं, नहीं पता। पहले गोलियां चलती थी, मार दिया जाता था, लेकिन आज की डेट में आप वैसे क्रांतिकारी बनिए कि आपके बारे में कोई एक भी पर्सन अच्छा नहीं कहेगा, आपके साथ कोई एक भी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप जब उठेंगे ना अपनी रूढ़िबद्ध धारणाओं, समाज में फैली हुई रूढ़िबद्धता के लिए लड़ने, तो आपके साथ शायद एक भी व्यक्ति ना खड़ा हो। लेकिन फिर भी आप याद करिए कि आप आज़ाद भारत के क्रांतिकारी पुत्र या पुत्री हैं, युवा हैं, और आप किसी पर्पस से आई हैं। और आप जब ये काम प्रभु चरणों में सौंप के करना चाहेंगे तो निश्चित ही ये काम होगा। और आज के डेट में जो लोग आपकी उलाहना कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ खड़े नहीं हैं, कल वो समझेंगे, ज़रूर समझेंगे, क्योंकि यह कार्य प्रभु का कार्य है। नवयुग तभी आएगा जब बोलना बंद करके कार्य करेंगे। गुरुदेव का एक कोटेशन है, उन्होंने 18 सूत्र लिखा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं एक कोटेशन बोलना चाहूँगी। गुरुदेव ने गीता के निचोड़ से 18 सूत्र, पूरे 18 अध्याय गीता को 18 सूत्रों में पिरो दिया है। 18 सूत्रों को अगर हम अपने जीवन में उतार लें, लोग पढ़ तो देते हैं लेकिन पढ़ना नहीं है, उसको एक सूत्र पे भी अगर हम काम करें तभी नवयुग आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। एक सूत्र मैं बोलना चाहूँगी इस वीडियो में। गुरुदेव लिखते हैं कि जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। हम जो जाति के लिए जो छुआछूत या ऊंच नीच का जो भेदभाव आज के डेट में भी हम रखते हैं, उसके लिए हमें अपनी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि हमारे वो उतना मैं विस्तार से फिर कभी बताऊंगी। और मैं ये प्रार्थना करूंगी कि जो भी ये ऊंच नीच का भेदभाव मानते हैं, उन्हें अपनी हिस्ट्री, अपना शास्त्र ज़रूर पढ़ना चाहिए कि क्या है जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, संप्रदाय। और जितना हो सके, अगर भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, भारत एकता विविधता में एकता कही जाती है, तो कैसे कही जाती है? ये भेदभाव से? जी नहीं, हमें इस भेदभाव को मिटा करके सबको गले लगाना होगा। सब बस मनुष्य जाति है और कोई जाति नहीं है। तो सबको प्रेम करें, सबको एक भाव से देखें, किसी के लिए कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, और सभी के साथ आत्मीयता का भाव, प्रेम का भाव, एक ही रिश्ता, प्रेम का रिश्ता, सबके साथ प्रेम, सौहार्द, भाईचारा। हमारा देश तभी आज़ाद होगा, हमारा मन तभी आज़ाद होगा। आज मन में भर के बैठे हैं, इतना मन को डस्टबिन बना लिया है कि कल को जब हर मन में कंस और रावण बैठा है, इतना डस्टबिन तो रावण का मन भी नहीं होगा जितना आज के डेट में हम लोगों का मन हो गया है। हर किसी को आगे बढ़ते देखकर हमें अच्छा नहीं लगता है, ये कितनी गलत बात है। तो हमें अपनी ही सफाई करनी है। हर दिन गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि हमें अपना सुधार करने का जो जिम्मेदारी है वो अपने ऊपर ले लेना है। हम सब आइए अपना अपना सुधार करें, और फिर इस शारीरिक पीड़ा से भी और इस मानसिक पीड़ा से भी मुक्ति पाकर और लोगों को भी सही रास्ता दिखाएं। जैसे गुरुजी लिख रहे हैं कि केवल बोलना नहीं है और करना भी है, और टॉपिक का नाम ही है कि चिंतन और चारित्र। मतलब हम चिंतन जो करें वो हमारे चारित्र में उतर जाए। तो जैसे हम स्वाध्याय का मतलब ये होता है कि जो पढ़ रहे हैं उसको हम अपने चारित्र में उतारें। हमारे साथ जो भी घटित हो रहा है, अब जैसे हम ये पढ़ लिए, इसके बाद 24 घंटा हमारे साथ तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह की दिव्य आत्माएँ मिलेंगी। तो ऑटो से उतर रहे हैं, कहीं दुकान पे गए हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, हर जगह अवेयर होके जवाब देना है, बोलना है, बिहेवियर करनी है। और अच्छा बिहेवियर ही आपको दर्शाता है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। अगर आपको क्रोध आ जाता है, अगर आप चिड़चिड़ा जाते हैं, अगर आप मतलब किसी को देख के जल रहे हैं मन ही मन, और ऊपर से झूठी तारीफ और मुस्कुराहट कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा मानसिक रोगी कोई नहीं है। तो आप इस रोग से जितना जल्दी खुद को बचाएं, दूसरों का कोई हानि नहीं होगा, आपका पहले होगा। इस रोग से जितना जल्दी खुद को बचाया जाए उतना ही अच्छा है। और अगर हम एक टाइम अपने आप को सुधारने में लगाएं तो हमारा शरीर और मन दोनों बहुत जल्दी स्वस्थ होगा। तो जैसे आपको कभी भी लगे कि मेरा शरीर आजकल थोड़ा डैमेज सा लग रहा है, थोड़ी शारीरिक परेशानियां हो रही हैं, सर दर्द, पेट दर्द, जो भी है, आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप से स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखना चाहिए क्या है तो क्या करूं, ठीक है।
एकदम से दवाई की ओर नहीं भागना चाहिए। शारीरिक पीड़ा है तो योग व्यायाम करना शुरू कर दीजिए। मानसिक पीड़ा है तो जैसा मैंने पहले भी बताया, कुछ अच्छा पढ़ना, अच्छा देखना, हंसना, संभालना, अच्छे अच्छे हेल्दी लोगों के बीच बैठ के हंसी मजाक करना, ऐसा कुछ करिए। तो ऐसा करिए, हम सबकी, आपकी और हमारी यात्रा साथ साथ है, सेम पेज पे चल रहे हैं हम लोग, हम सबका सुधार होता चले। माता तुलसी की विवाह दिवस की फिर से सभी को बधाइयाँ। सबके जीवन में माता तुलसी निरोगता लाए और